राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल अलीगढ़ पहुंच रही है। अलीगढ़ में राहुल गांधी ताला कारोबारियों और एएमयू के एक डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। ज़्यादा जानकारी देने के लिए कांग्रेस कमेटी के मेंबर वसीम साहब हमारे साथ हैं। ज़्यादा जानकारी देंगे वसीम साहब। शब्द में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी की कल यात्रा अलीगढ़ में पहुंच रही है, क्या इसका रूट मैप रहेगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? इसमें अलीगढ़ में ये यात्रा कल पहुंच रही है और ये अनूप शहर रोड से एंटर कर रही है और जमालपुर फ्लाईओवर से लेकर के शमशाद मार्केट तक तो पैदल राहुल जी चलेंगे और इसी बीच वो वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसमें अभी आपने जैसे बताया कि कुछ ताला उद्योग के लोग हैं, ताला कारोबारी लोग होंगे और जो उसमें जो लेबर ताला कारोबार में काम करती है उन सब से मिलना चाहेंगे। एक डेलीगेशन जो कुछ यूनिवर्सिटी के लोग हैं और जो स्टूडेंट्स, उन लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये यात्रा जो है आगे शमशाद से तस्वीर महल होती हुई फिर मतलब जो कारों के ज़रिए फिर ये आगरा के लिए रवाना हो जाएगी। तो ये तो इनका रूट है। और जैसा आपने कहा कि ये यात्रा जो है कांग्रेस की एक न्याय यात्रा है, तो राहुल जी देश के लिए न्याय मांग रहे हैं। जो किसान हैं और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए सब न्याय मांग रहे हैं, ये है। सब बीजेपी के लोगों का कहना है कि राहुल जी अपने ही देश में किससे न्याय मांग रहे हैं? न्याय मैंने अभी जैसे बताया कि देखिए, न्याय इसलिए मांग रहे हैं कि जब किसान, हमारे जो किसान भाई हैं वो दिल्ली जाना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और देश के नागरिक हैं और उनको दिल्ली जो है तक नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये सब न्याय मांग रहे हैं। राहुल जी न्याय मांग रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं राहुल जी, किसानों की बात कर रहे हैं राहुल जी, बेरोज़गारों की बात कर रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी नाम के लिए ख़त्म हो गई है। बीजेपी ने जो है इस वक्त बिल्कुल हालात मुल्क के ये कर दिए हैं कि कोई जो है संविधान को मानने को तैयार नहीं है। जो हालात हैं मुल्क के, तो उसके लिए न्याय मांग रहे हैं और संविधान बचाने की बात चल रही है इस वक्त देश के ऊपर जो संकट है उसमें संविधान बचाने की बात हो रही है, इसलिए ये न्याय मांगा जा रहा है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कांग्रेस दबाव में है समाजवादी पार्टी के, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, समाजवादी के दबाव में नहीं है, क्योंकि हमें 17 सीटें दी गई हैं। और ये देखिए, जब गठबंधन होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, आपस में मिलजुल करके लड़ा जाता है और उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ ज़्यादा जगहों पर है, उनके एमएलए ज़्यादा जीते हुए हैं, तो उसके हिसाब से ये सब जो हाईकमांड के फैसले होते हैं। और हम तो अलीगढ़ में अभी भी ये चाहेंगे कि अलीगढ़ की सीट कांग्रेस को दी जाए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कई बार सांसद और विधायक दिए हैं और यहाँ कांग्रेस का जो हमारा वर्कर है वो, उसके अंदर एक जोश आएगा अगर कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन लड़का है। तो हम कल राहुल जी और प्रियंका जी से जो है कांग्रेस के लोग ये बात करेंगे कि अलीगढ़ सीट कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर पहले भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और आगे आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस को यहाँ पर टिकट मिलता है तो अच्छा चुनाव होगा यहाँ पर। अलीगढ़ सीट की बात कर रहे हैं आप। अलीगढ़ सीट भी एक ऐसी है जिसपे कांग्रेस का अच्छा दबदबा रहा है पहले भी। फर्रुखाबाद सीट भी ऐसी है जिसपे सलमान खुर्शीद हमेशा लड़ते रहे हैं। मीडिया में अब आज ही खबरें आ रही हैं कि सलमान खुर्शीद भी नाराज़ हैं अपनी सीट को लेकर। फिर ये 2 सीटें ऐसी हैं, इस पे बात होगी? देखिए, ये सारी चीज़ें, इस पे बात करना, ये सब हाईकमांड के फैसले हैं। ये हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, ये उनकी जो है स्ट्रेटजीज़ हैं, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं और किसको लड़ाते हैं। तो ये तो अभी तो हम लोग यहाँ न्याय यात्रा में जो है मसरूफ़ हैं, सारे कांग्रेस के लोग यहाँ। और मैं यहाँ अपील करूँगा अलीगढ़ की आवाम से ख़ासकर कि राहुल जी खाली कांग्रेस के लीडर नहीं हैं, वो गरीबों के लीडर हैं, वो किसानों के लीडर हैं, वो नौजवानों के लीडर हैं। तो सारे अलीगढ़ की आवाम जो है वो आए और इस न्याय यात्रा को कामयाब। बीजेपी के पास एक बड़े लीडर्स की पूरी लंबी लाइन दिखती है, नाम लेते हैं। उस तरह से अगर कांग्रेस में नज़र मारें तो कई लीडर्स की लाइन दिखती नहीं है, तो कैसे बीजेपी के साथ लड़ पाएंगे? बीजेपी के साथ देखिए, हमारे लीडर मैं देख रहा हूँ, बाकी और किसी पार्टी में इस तरह से कोई
लीडर नहीं निकल रहे। जिस तरह से राहुल जी सड़कों पर आए हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है उनको, तो ये जो है खाली जो है ये नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, जैसे सचिन पायलट साहब हैं, हमारे जो यूथ जो है लीडर हैं, नए नौजवान लीडर हैं, तो लीडरशिप हमारे यहाँ काफ़ी है। खड़गे साहब अपने एक कद्दावर नेता है। अगर सीनियर की बात करें तो जो है खड़गे साहब जो है सबसे सीनियर हैं। मैंने नौजवान में बताया कि जो है सचिन पायलट साहब हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत जो है कांग्रेस में कोई कमी नहीं है लीडर्स की। हमारे जो है दिल्ली में अलका लांबा अभी हमारी उसकी महिला की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो ये सब यूथ हैं और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुद यूथ हैं, तो इसलिए वो नौजवानों को यहाँ मौका दे रहे हैं। देखिए आप, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे नौजवानों को मौका दिया गया, हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ाए गए। कांग्रेस पार्टी ने सब नौजवानों को पिछले चुनाव में इलेक्शन लड़ाया। तो ऐसा नहीं है, एक नौजवानों की टीम जो है राहुल जी के साथ खड़ी है और हम नौजवान मुकाबला करेंगे। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो एक यूथ की टीम कांग्रेस के साथ खड़ी है। एएमयू से भी काफ़ी नौजवान कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और यही टीम बीजेपी के साथ मुकाबला करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जन समर्थन जो राहुल गांधी के साथ चल रहा है उस वो कितना वोट में तब्दील होता है।